इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए आंखें मूंद गई। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़की। पर्वत देवता का गुस्सा फूट पड़ा। रानी के शव के नीचे से बेलों की एक पूरी फौज जमीन चीर कर निकली। हर दिशा को ढकते हुए एक विशाल पिंजरा बना दिया। राजा पर श्राप लगा। वो एक खूंखार जानवर बन गया और उसी महल में कैद कर दिया गया। लेकिन देवता ने एक उम्मीद छोड़ी। अगर कोई लड़की उसे सच्चे दिल से प्यार कर ले तो वो फिर से इंसान बन सकता है। पर उस जगह को एक घने जंगल में बदल दिया गया था। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां, कोई इंसान वहां पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन एक रात एक व्यापारी रास्ता भटककर उस जंगल में आ गया। वो महल के फूलों से सजे सीढ़ियों पर चढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा, एक शानदार भोजन की थाली सजी थी। वो पहले तो डर गया कि शायद मर गया है, लेकिन भूख और थकावट इतनी थी कि बैठकर खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म हुआ तो एक और चौंकाने वाली चीज मिली। एक कोने में ढेरों खजाना रखा था। फिर भी वो लालची नहीं बना। बस अपनी बेटियों के लिए कुछ चुनिंदा कपड़े और स्कार्फ ले। इतना ही नहीं, महल के रहस्यमयी मालिक ने उसे एक काला घोड़ा भी गिफ्ट कर दिया। लेकिन जब वो घोड़े के साथ महल से निकलने ही वाला था, उसे बाग में खिले गुलाब दिखे। उसे छोटी बेटी की ख्वाहिश याद आई। एक गुलाब, बस एक फूल तोड़ा और तभी एक पत्थर का विशाल पुतला जमीन से निकल आया। फिर एक डरावना जानवर सामने आया और व्यापारी पर झपट पड़ा। मैंने तुझे इतना कुछ दिया, फिर भी तूने मेरा सबसे कीमती गुलाब चुरा लिया। जानवर गरजा। व्यापारी ने माफी मांगी, बोला कि फूल बेटी के लिए था। जानवर भड़का, तू मेरा प्यार किसी और को गिफ्ट कर रहा है? फिर भी ईमानदारी देखकर उसे एक मौका दिया। जाओ, घर जाकर विदा लो और फिर वापस आओ मरने। घर पहुंचकर व्यापारी ने पूरी बात बताई, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी बेला खुद को दोष देने लगी। अगर मैंने गुलाब ना मांगा होता तो ये सब ना होता। अगली सुबह उसने पिता को कमरे में बंद किया और काले घोड़े पर बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जंगल की घनी झाड़ियों में रास्ता बंद था। बेला ने घोड़े से कहा, अब क्या करे? घोड़े ने जैसे उसकी बात सुनी हो, झाड़ियां अपने आप हट गई। रास्ता कांटों से भरा था। बेला घायल होती रही, लेकिन हार नहीं मानी। एक धुंध से भरे घाटी को पार कर वो उस रहस्यमय महल में पहुंच गई। पीछे बर्फ से ढकी सर्द दुनिया थी, लेकिन महल में वसंत जैसा माहौल था। अंदर दाखिल होकर उसे फूलों से सजा एक सुंदर कमरा मिला। वहां एक सफेद ड्रेस टंगी थी। हाथ बढ़ाया तो देखा, हाथ पर खून था। बगल के तालाब में हाथ धोने